बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं, मानसून बारिशों में गड़ी शाहू रेलवे वॉशिंग लाइन में छत के मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मगर छत गिरने की वजह क्या थी, ज़िले इंतजामिया की क्या गफलत थी, ज़मीनी हकाइक बारे जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉनसून एक बार फिर 3 जाने निकल गया। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू रेलवे वॉशिंग लाइन पर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ, बाप और एक बेटी जाँ बहक, जबकि दूसरी बेटी जख्मी हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट का इस मौका पर कहना था कि जिले इंतजामिया स्कूलों की इमारतें चेक करती रही मगर घरों को भूल गए। अब घरों को भी देखेंगे। जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस और इस तरह की बिल्डिंग्स थी, उनका तो सर्वे करके उनको जो डेंजरस थी उन्हें या मुनहदम किया जाना या सीलिंग या रेक्टिफिकेशन उस तरफ चले गए थे। क्योंकि ये कच्ची आबादी है, रेलवेज एरिया था, रेलवे जिसे देख रहा था। बट हम इंशाल्लाह इस पर भी लाहे अमल बनाते हैं कि इस तरह की जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो जिस तरह बिल्कुल अंदरून में है, ये गड़ी शाहू में है और ये इस तरह हमारे पास और भी कुछ हैं, स्पेशली ये रेलवेज एरिया या वापटाज एरियाज़ में कुछ इस तरह की आबादी हैं, उनका भी कुछ सर्वे करके उनके ऊपर भी लाहे अमल बनाया जाए। जाँ बहक होने वालों में 60 साला मुबीन, 46 साला नौरीन, 10 साला फातिमा और जख्मियों में 16 साला एमल शामिल है। नौरीन के भाई रिजवान कहते हैं, हमें अंदाजा नहीं था कि ये हादसा पेश आएगा। बनवाई मेरा और मशीरा और भांजी फोत हो गई है, एक की टांग फ्रैक्चर हो गई। भांजी मेरी जो फोत हो गई है वो 7वीं क्लास में 7th में पढ़ती थी और जो अल्लाह ने जिसे बचा लिया वो 9th क्लास में पढ़ती है। मोहल्लेदारों ने बताया कि इलाके में तमाम अफराद माली एतबार से तंग दस्त हैं। जाँ बहक होने वाला मुबीन भी कई साल से बेरोजगार था। कुछ शहरी हुकूमत से भी शिकवा करते दिखाई दिए। गवर्नमेंट की तरफ से मैंने आपको बताया कि दाम अच्छे ही होने चाहिए। पूरे ये तमाम एरिया, ये पूरी सोसाइटी ये कच्ची आबादी कहलाती है, तो ये तमाम इसके लिए इनको सोचना चाहिए, इनकी बेहतरी की तरफ आना चाहिए। हम सो रहे थे, इनके हमसाओं को पता लगा 5 बजे इनके सामने एक लड़का रहता है, वो ड्यूटी पर से आया तो उसे पता लगा वो जो लड़की बची हुई थी वो हेल्प के लिए पुकार रही थी। तो बिल्कुल साथ वाले जो हैं इन्होंने छत के ऊपर से जाके लड़के ने अंदर से कुंडी खोली, तो फिर सारे मोहल्लेदार जो है ना उसकी हेल्प के लिए पहुंचे। ये इलाका रेलवे वॉशिंग लाइन के तजावुजाती क्वार्टर्स में शामिल था, जो महकमे की जानिब से नहीं तामीर हुआ, मगर यहाँ गरीब आवाम को पक्की छतें बनाने की इजाजत नहीं दी जाती, जो हादसात की बड़ी वजह है। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। शहर में मानसून बारिश का 5वां रोज। लक्ष्मी चौक, जेल रोड और गुलशन रावी में तेज बारिश। हपर मॉल, इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलबर्ग डिफेंस में बादल बरसे। सगियां, जौहर टाउन, फरुखाबाद, निश्तर टाउन और मनावा भी भीग गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम और अतराफ में भी सड़कें डूब गईं। सबसे ज्यादा बारिश फरुखाबाद में 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सगियां 139, पानी वाला तालाब 126 और लक्ष्मी चौक में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर में मॉनसून का तगड़ा स्पेल। 5वें रोज भी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। लक्ष्मी चौक, जेल रोड और गुलशन रावी में तेज बारिश हुई। अपर मॉल, इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलबर्ग डिफेंस में बादल बरसे। सगियां, जौहर टाउन, फरुखाबाद, निश्तर टाउन और मनावा भी भीग गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम और अतराफ में भी सड़कें डूब गईं। सबसे ज्यादा 61.8 मिलीमीटर बारिश सगिया में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 30.8 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 54.2 मिलीमीटर, अपर मॉल 53.2 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 24.8 मिलीमीटर, ताजपुरा 26.4 मिलीमीटर, निश्तर टाउन 20.8 मिलीमीटर, चौक ना खुदा में 52.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 44.4 मिलीमीटर, फरुखाबाद 53.2 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 35.6 मिलीमीटर, इकबाल टाउन 13.4 मिलीमीटर, समनाबाद 39 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 25.4 मिलीमीटर बारिश हुई। डिफेंस रोड 7.6 मिलीमीटर, शादीपुरा 27.6 मिलीमीटर, सगिया में 61.8 मिलीमीटर, काहना 10.8 मिलीमीटर और मनावा में 25.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। नए निर्खों के बाद पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे हो गए हैं, जिस पर शहरी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 66 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे इजाफा किया गया है। नए निर्खों के मुताबिक पेट्रोल 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 385 रुपए 79 पैसे फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल से अवाम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं और घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे का सिलसिला ना रोका गया तो महंगाई मजीद बढ़ेगी और आम शहरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में महंगाई का ग्राफ आज भी ऊंचा। फल, सब्जियां सरकारी निर्खों से ज़ायद कीमत पर फरोख्त। कीमतों में 40 से 120 रुपए तक इजाफा। दूसरी जानिब सुई गैस की किल्लत, LPG ब्लैक हो गई, कीमतें आसमान को छू गई। सरकारी निर्ख 241, मार्केट में 410 रुपए किलो फरोख्त। शहर में गिरा फरोशों का राज बरकरार, इंतजामिया बेबस। ओपन मार्केट में सब्जियां, फल, LPG और दीगर अशियाए जरूरिया शहरियों को सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। सब्जियों और फलों की कीमतों में 40 से 120 रुपए तक इजाफी दाम बटोरने का सिलसिला जारी है। LPG में 100 से 170 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 92 रुपए फी किलो है, मगर मार्केट में 120 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 300 रुपए के सरकारी निर्ख के मुकाबले में 420 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 110 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो दस्तयाब है। चौंसा आम 350 रुपए के बजाय 450 रुपए, आड़ू स्पेशल 280 रुपए के मुकाबले में 350 रुपए, जबकि सेब 220 रुपए के बजाय 350 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। केले की सरकारी कीमत 215 रुपए फी दर्जन है, मगर ओपन मार्केट में 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब LPG भी महंगी होकर ब्लैक में फरोख्त होने लगी है। गुज़िश्ता दिनों LPG 330 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी, ताहम अब कीमत बढ़कर 370 से 410 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि सरकारी तौर पर इसकी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि सरकारी निर्खों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। नकद रकम की ज़रूरत, टोकन के हुसूल के लिए कतारों में इंतज़ार की जहमत ख़त्म हो गई। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को जदीद, महफूज और कैशलेस सफरी सहूलत फराहम करने के लिए ई-ट्रांसपोर्ट ऐप और T-कैश कार्ड मुतारिफ करा दिया है। नकद रकम की जरूरत, टोकन के हुसूल के लिए कतारों में इंतजार की जहमत खत्म हो गई। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को जदीद, महफूज और कैशलेस सफरी सहूलत फराहम करने के लिए ई-ट्रांसपोर्ट ऐप और T-कैश कार्ड मुतारिफ करा दिया है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक किराया वसूली निज़ाम शहरियों को T-कैश कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए बगैर नकद रकम के तेज, महफूज और आसान सफर की सहूलत फराहम करता है। ई-ट्रांसपोर्ट ऐप और T-कैश कार्ड के जरिए मुसाफिर मेट्रो बस और इलेक्ट्रिक बसों पर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सफर कर सकते हैं, जिससे नकद रकम की जरूरत और टोकन के हुसूल के लिए कतारों में इंतजार करने की जहमत खत्म हो गई है। PITB चेयरमैन फैसल यूसुफ के मुताबिक ई-ट्रांसपोर्ट ऐप और T-कैश कार्ड पंजाब में डिजिटल ट्रांसपोर्ट की फरोग की जानिब अहम कदम है, जिसका मकसद शहरियों को महफूज, आसान और जदीद सफरी सहूलत फराहम करना है। निज़ाम न सिर्फ शहरियों के रोजमर्रा सफर को आसान बनाएगा, बल्कि डिजिटल अदायगियों के फरोग, बेहतर सर्विस डिलीवरी और स्मार्ट गवर्नेंस के क़याम में भी अहम किरदार अदा करेगा। पुरानी और नाकाबिले इस्तेमाल गाड़ियों की स्क्रैपिंग का कानून नाफिज, रजिस्ट्रेशन मनसूख या बगैर फिटनेस गाड़ियाँ स्क्रैप की जा सकेंगी। गाड़ी का मालिक अपनी मर्जी से भी गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए जमा करा सकेगा। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल्स तीसरी तरमीमी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। पंजाब में पुरानी, नाकाबिले इस्तेमाल और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों की स्क्रीनिंग के लिए नया कानूनी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत पहली मर्तबा एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की तारीफ सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में शामिल की गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मनसूख, फिटनेस सर्टिफिकेट से महरूम या शदीद नुकसान का शिकार गाड़ियों को हुकूमत की मंजूर शुदा स्क्रीनिंग फैसिलिटीज पर तलब किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर दिया।
कानून के मुताबिक वो गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी हो, फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो या जो शदीद हादिसे, आग या कुदरती आफात के बाइस नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएं, उन्हें स्क्रैप किया जा सकेगा। गाड़ी का मालिक अपनी मर्जी से भी अपनी गाड़ी मंजूर शुदा स्क्रीनिंग फैसिलिटी में जमा करा सकेगा। कानून के मुताबिक स्क्रीनिंग सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा या रजिस्टर्ड स्क्रीनिंग फैसिलिटीज पर की जाएगी, जहां काबिले इस्तेमाल पुर्जों को महफूज किया जाएगा, जबकि बाकी गाड़ी को माहौल दोस्त तरीके से रिसाइकिल किया जाएगा। सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 2026 के मुताबिक फिजाई आलूदगी में कमी, नाकारा और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खात्मे, महफूज ट्रांसपोर्ट के फरोग और इलेक्ट्रिक और माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई में मदद मिलेगी। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी का अवामी कन्वेंशन का आगाज रात 8 बजे होगा। जियालों की आमद जारी है। कन्वेंशन में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा जाएगा। मज़ीद बात कर लेते हैं, रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद है। रुमेल, तैयारियों के हवाले से बताइएगा, कैसी जारी है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से आज गवर्नर हाउस में अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है और इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। रात 8 बजे इस कन्वेंशन का आगाज़ होगा और इस कन्वेंशन के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 71वीं सालगिरह का केक काटा जाएगा। जियालों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जियाले जो हैं वो काफिलों की सूरत में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जियालों का जो जोशो जज्बा है वो दीदनी है। मेरे साथ इस वक्त कन्वीनियर लाहौर मजीद गौरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कन्वेंशन के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं पीपल्स पार्टी लाहौर की क़यादत को। जी गौरी साहब बताइएगा, तैयारियां तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, जियालों की आमद का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, तवक्कुआत क्या हैं इस अवामी कन्वेंशन से पीपल्स पार्टी लाहौर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसल मीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो सदर हैं लाहौर के। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसल मीर को सदर बनाकर इतमाद किया और इस कन्वेंशन का मतलब ये है कि जो पीपल्स पार्टी अपना जो मुकाम खो चुकी हुई थी वो इस मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी में लाहौर में कम बैक किया है और पीपल्स पार्टी इस वर्कर्स कन्वेंशन के बाद कम बैक करेगी पंजाब के अंदर इंशाल्लाह ताला। और वो जो नारा है कि हर घर से भट्टो निकलेगा, इंशाल्लाह वो निकलेगा। और हम तो मीनारे पाकिस्तान के लिए तैयारियां की हुई थी, वो तैयारियां चले आज गवर्नर हाउस के पंडाल में आपको नजर आ रही हैं, लोगों का आने का सिलसिला जारी है। इस कन्वेंशन से हम आवाज उठाने जा रहे हैं गुर्बत के खिलाफ, हम आवाज उठाने जा रहे हैं जिन नौजवानों के हाथों में डिग्री है। पीपल्स पार्टी तो है, पीपल्स पार्टी है जिसने लेबर यूनियंस दी, जिसने लेबर को आवाज दी, जिसने बताए बारिश का भी मौसम है, बारिश की भी आमद है, क्या समझते हैं बारिश जियालों का जोशो जज्बा कम कर सकती है? देखे मेरी बात सुने, बारिश हो ना हो तो अल्लाह की रहमत, वो रहमत वाली हो। बात यह है कि हमने प्रोग्राम करना है और होगा इंशाल्लाह। जियाले आज लाहौर शहर में मैदान लगाएंगे, ठीक है नहीं? और बात यह है कि लोगों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ मुकाम वापस लेकर आई है। बिल्कुल, आज का जो वर्कर कन्वेंशन है उस हवाले से पार्टी कायदीन कारकुनान बड़े ही पुरजोश है और जो लाहौर पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनका ये कहना है कि आज का जो कन्वेंशन है वो पीपल्स पार्टी को लाहौर में दोबारा से जिंदा करेगा। जी ठीक है, रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद थे, आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत के लिए शालामार से PP 150 के टिकट होल्डर वकास बॉक्सर की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। काफिला रैली की शक्ल में रवाना हुआ जिसमें सैकड़ों जियाले शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे के सिलसिले में शालामार से पीपल्स पार्टी का काफिला गवर्नर हाउस के लिए रवाना हो गया। काफिले की क़यादत PP 150 से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर वकास बॉक्सर ने की। PP जियालों का काफिला शालामार से रैली की शक्ल में रवाना हुआ जिसमें पार्टी परचम थामे नारे लगाते सैकड़ों जियालों ने शिरकत की। जियालों ने आज के जलसे को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। PP 150 से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर वकास बॉक्सर का कहना था, पाकिस्तानी अवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं। महंगाई के सताए अवाम अब नए वज़ीर-ए-आज़म को देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आज का जलसा कामयाब जलसा होगा और बिलावल भुट्टो को जल्द वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे जो महंगाई समेत मुल्क के दीगर मामलात को बाखूबी कंट्रोल करना जानते हैं।
وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس جیل ہسپتالوں کی ریویمپنگ اور اصلاحاتی اقدامات کا جائزہ. پریزن ہسپتال مینجمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تبادلہ خیال, ریویمپنگ اور جیل ریفارمز پر ترجیحی بنیادوں پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی. خواجہ عمران نذیر نے جیل ہسپتالوں میں ہیومن ریسورس اور پیرامیڈیکل سٹاف کی دستیابی سے متعلق امور پر غور کیا. خواجہ عمران نذیر کی جیل ہسپتالوں میں مؤثر اور شفاف ڈیوٹی روسٹر مرتب کرنے کی بھی ہدایت. خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ خواتین کی جیلوں میں خاتون میڈیکل آفیسرز کی تعیناتی سمیت جیل ہسپتالوں میں ماہر نفسیات کی خدمات اور ڈپریشن کے ادویات کی دستیابی یقینی بنائی جائے. خواجہ عمران نذیر نے قیدیوں کے لیے مؤثر ریفرل سسٹم اور بڑے ہسپتالوں میں جیل کاؤنٹرز کے قیام کا بھی جائزہ لیا. اجلاس میں جیل ہسپتالوں کو اسکریننگ کٹس کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرک بائکس کی افتتاحی تقریب صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. افتتاحی تقریب میں چین کے ایکسپری انرجی ٹیکنالوجی گروپ کے نائب صدر مسٹر زین شرین شریک ہوئے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کا کہنا تھا کہ ای وی سیکٹر کا فروغ پاکستان کا مستقبل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای وی سیکٹر کے فروغ کو اپنی اولین ترجیح بنایا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے کریٹو گروپ اور چین کے ایکسپری انرجی ٹیکنالوجی گروپ نے مل کر ای بائک تیار کی ہے جو خوش آئند ہے. چودھری شافی حسین کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ای وی چارجنگ سٹیشنز میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے. ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں ای وی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں. چین کے ایکسپری انرجی ٹیکنالوجی گروپ کے نائب صدر مسٹر زین شرین کا کہنا تھا کہ ان کا گروپ مستقل میں مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر مقامی سطح پر الیکٹرک رکشے بھی تیار کرے گا. گروپ کی اس سال میں 1 لاکھ الیکٹرک بائکس تیار کرنے کی کیپیسٹی ہے. مرغزار سوسائٹی کے مکینوں کو صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن آر او پلانٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں سابق صدر مرغزار سوسائٹی چودھری شہزاد چیمہ نے آر او پلانٹ کا افتتاح کیا. فلاح مرغزار پینل کی جانب سے نومنتخب صدر عرفان چیمہ، نومنتخب جنرل سیکرٹری سعید خان اور مرغزار سوسائٹی کے مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر شرکاء نے اس منصوبے کو عوامی فلاح و بہبود کی جانب اہم قدم قرار دیا. کہا کہ فلٹریشن پلانٹ کی بدولت علاقے کے رہائشیوں کو مفت، صاف اور معیاری پینے کا پانی میسر آئے گا، جس سے آلودہ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی اور شہریوں کو روزمرہ زندگی میں ایک اہم بنیادی سہولت حاصل ہوگی. ایکٹما کالج میں سالانہ تھیسس ڈسپلے کے اختتامی روز رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ پیش کیا. اکبر چوک مولانا شوکت علی روڈ پر واقع ایکٹما کالج میں سالانہ تھیسس ڈسپلے کے اختتامی روز رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ پیش کیا. ڈسپلے میں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ کے منفرد پروجیکٹس پیش کیے گئے، جن میں ویونگ، اسکرین پرنٹنگ، ڈیجیٹل پرنٹنگ، سلک پرنٹنگ، ٹائی اینڈ ڈائی اور بلاک پرنٹنگ کے خوبصورت ڈیزائنز شامل تھے. سی ای او کالج وسیم سرور نے طالبات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. We are deal in textile and fashion designing اور ہمارے برانڈس کے اوپر تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹس ہیں جو ورک کر رہے ہیں. سو یہ ہمارے اپ کمنگ ڈیزائنرز ہیں جو ٹیکسٹائل فیشن کی فیلڈ میں جائیں گے. ان کا تھیسس ڈسپلے ہے اور یہ بچوں نے چند ایک پروجیکٹس کے اوپر بڑے ڈفرینٹ ویریشن کے ساتھ کام کیا ہے. باقی انشاءاللہ ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. پرنسپل کاظم شیر مکین، حدیثہ معصومہ، نمرہ عدیل، ختیجہ فاخر سمیت والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور طالبات کی کاوشوں کو سراہا. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈپلومہ پڑھتے ہیں فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے اندر، تو ان کا فرسٹ ایئر کا ڈسپلے تھیسس ہم نے کیا ہوا ہے. انہوں نے 4 ٹیکنیکس پہ بیسیکلی کام کیا ہوا ہے. ڈریسز بنائے ہیں، کسی نے کشنز بنائے ہیں، کسی نے وال ہینگنگز بنائے ہیں، پینٹنگز بنائی ہیں. تو وہ یہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ پبلک آئے، لوگ دیکھیں یہاں پہ بچوں کی کریٹیوٹی کو، ان کو سرائیں. اور باقی بیسٹ وشز ہیں بچوں کے لیے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کامیاب کرے. طالبات کا کہنا تھا کہ ایسے پلیٹ فارمز طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ جو میرا تھیم ہے یہ بیسیکلی ایمیتھسٹ فرونٹس پہ ہے، اور یہ میرا ایک انسپریشن تھی جو کہ ایمیتھسٹ سٹون سے تھی، ایمیتھسٹ جیم سے تھی. تو یہ سارا میں نے اس کے اوپر ورک. ہم نے 5 پروڈکٹس پہ کام کیا تھا اور وہ آج ہم اس کام کے لیے ہم نے جو پروڈکٹس بنائے اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ہمارا. ایکٹما
کالج کا سالانہ تھیسس ڈسپلے نہ صرف طالبات کی محنت کا مظہر بنا بلکہ تخلیقی تعلیم کے فروغ کی ایک خوبصورت مثال بھی قائم کر گیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ پی ایف ایف کنیکٹ پروگرام میں کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل دوبارہ شروع۔ مختلف کلبز کے کھلاڑیوں کا ڈیٹا سسٹم سے غائب ہونے پر رجسٹریشن دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ پی ایف ایف آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کی سزا کلب آرگنائزرز کو دے دی گئی ہے۔ پی ایف ایف کی جانب سے کلبز کو کھلاڑیوں کی رجسٹریشن 27 مئی تک دوبارہ کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف کلبز کے کھلاڑیوں کا ڈیٹا سسٹم میں ظاہر نہ ہونے پر کھلاڑیوں کی رجسٹریشن دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ رجسٹریشن کے بعد کلبز کی دوبارہ اسکروٹنی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ کلبز آرگنائزرز کو 16 کھلاڑی رجسٹرڈ کروانے اور 16 ہی اسکروٹنی میں حاضر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ کلب آرگنائزرز نے ممکنہ اسکروٹنی کا عمل ستمبر میں کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ادارے بند ہیں اور زیادہ کھلاڑی سیر و تفریح یا آبائی علاقوں کے لیے شہر سے باہر ہیں۔ آرگنائزرز نے کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کی تعداد بھی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، شالیمار زون کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر محمد ارشد کا کہنا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے نئے ڈھانچے سے بہت بہتری آئی ہے۔ محمد ارشد کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قیادت میں ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ فیصلے کرکٹ کی دنیا میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ نیا نظام ٹیلنٹ کی تلاش میں نہایت اہم کردار ادا کرے گا۔ ریجن کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں خواجہ ندیم احمد صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی سی بی کے ساتھ مل کر اپنی خصوصی کاوش سے انہوں نے لاہور میں 5 زون بنوائے اور 5 زون میں سے ایک شالیمار زون کا میں پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہوں اور میرے جتنے دوست ہیں انہوں نے مجھے ووٹ دیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو ڈومیسٹک سیزن کے لیے پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ اس میں جتنے بھی نوجوان ابھرتے ہوئے کھلاڑی ہیں ان کو اپنے ٹیلنٹ دکھانے کا بھرپور موقع ملے گا اور اس میں پی سی بی کی جو بقیہ ٹیم ہے عبداللہ خرم نیازی اور جی ایم جو ہیں آپریشن اسامہ شرون صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔